हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स, डाटा पॉइंट्स, न्यूज़ फ्लो, लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं, सुबह के लगभग 7 बजे है। आज है 18 अप्रैल 2024 यानी गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। बीते हुए कल छुट्टी थी मार्केट में। सो आज क्या संकेत है मार्केट में, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, सुबह के संकेत मिक्स फ्लैटिश टाइप के दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी लगभग 40 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 40 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट फिर से, जापान का मार्केट माइनस में है और बाकी के मार्केट फ्लैट है। कल यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गए और कल अमेरिकन मार्केट जो है डाउ जोन्स, वो लगभग 45 पॉइंट यानी 45 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। यानी अमेरिकन मार्केट तो एकदम न्यूट्रल टाइप दिख रहा है दोस्तों। कल 45 पॉइंट माइनस में और आज 20 पॉइंट प्लस में डाउ फ्यूचर। लेकिन गिफ्ट निफ्टी अपना 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। आज इन्फोसिस का रिजल्ट है दोस्तों, मार्केट आवर्स में ही शायद लगता है, मुझे लगेगा इन्फोसिस का रिजल्ट। तो आईटी के शेयर्स के ऊपर आपको नज़र रखनी है। कल निफ्टी 125 पॉइंट यानी लगभग 125 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 22,150 के आसपास, 22,150 के पास। और कल यानी परसों, कल तो छुट्टी थी, ओके, परसों के दिन बोल रहा हूँ मैं, मंगलवार के दिन 22,150 के आसपास माइनस में क्लोज हो गया, लगभग 125 पॉइंट माइनस में। और वही बैंक निफ्टी 47,500 के नीचे क्लोज हो गया, लगभग 290 पॉइंट माइनस में। निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी काफ़ी नीचे आ गया है, 0.77 है। अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी नीचे आया है दोस्तों। सो एक बाउंस बैक नीचे के लेवल से बन सकता है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.85 है, ये भी नीचे आ गया है लेकिन इतना नीचे नहीं आया है। ओवरसोल्ड का एरिया रहता है 0.58 का, 0.55 से लेकर 0.60 का। तो अभी तक इतना ओवरसोल्ड नहीं हुआ है बैंक निफ्टी का पीसीआर। पुट कॉल रेशो कल 1.5% माइनस पे प्लस में आ गए थे। सो 12.60 के आसपास अभी इंडिया विक्स है। वोलेटिलिटी इंडेक्स कितना है? 12.60 यानी 12.60 के आसपास है। कल वोलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 1 से 1.5% बढ़ गए थे। इतनी ज़्यादा बढ़त नहीं थी लेकिन बढ़ गए थे, ये ज़रूर था। कल यानी परसों, फिर से मैं बोल रहा हूँ मंगलवार के दिन, नहीं तो बहुत सारे लोग कल कल वही पकड़ के बैठेंगे। कल तो छुट्टी थी, मंगलवार के दिन बोल रहा हूँ। और मंगलवार के दिन एफआई ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग की थी। एफआई ने लगभग 4,500 करोड़ का माल सेल किया था, 4,500 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेलिंग की थी एफआई ने, यानी बहुत बड़ी सेलिंग की थी। वही डीआई ने लगभग 2,500 करोड़ का माल कैश में बाय किया था, 2 या 2,500 के आसपास का माल कैश में बाय किया था डीआई ने, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने। यानी एफआई की सेलिंग ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग घटे, लेकिन इतने ज़्यादा घटे नहीं, थोड़ा नीचे से कवर हो गए। 22,080 के आसपास का लो लगाया था निफ्टी ने परसों के दिन, ओके, वहाँ से थोड़ा ऊपर ही क्लोज हो गया हम लोग। और वही बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग था क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन था बुधवार का, और इसीलिए इसी दम के ऊपर बैंक निफ्टी स्ट्रांग था। ईरान और इसराइल के बीच में जो तनाव चालू है वो अभी भी बरकरार है, इसीलिए मार्केट बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। और बहुत सारे अदर चीज़ें भी है जिसके कारण मार्केट नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, जो इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो टैक्स का जो लफड़ा चल रहा है अभी, मॉरिशस में भी बहुत सारे एफआई मॉरिशस के पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये टैक्स का रिस्ट्रक्चर का अभी भी मामला चल रहा है। ईरान इसराइल का युद्ध का तनाव भी चल रहा है। अमेरिकन मार्केट भी लगातार गिर रहे हैं, आप देख सकते हो, लेकिन अभी गिरावट थोड़ी सी कम होती जा रही है अमेरिकन मार्केट में। इसके बावजूद, इतना तनाव होने के बावजूद भी क्रूड ऑयल 90 के ऊपर नहीं जा रहा है। इनफैक्ट अभी कल $89 के आसपास आ गया है क्रूड ऑयल दोस्तों, 89-90 के आसपास ही चल रहा है। यानी क्रूड ऑयल नहीं बढ़ रहा है, इतना कुछ हो रहा है ईरान इसराइल के बीच में, और ये अच्छी बात है हमारे लिए।
वही डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। और ये कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल हमारे मार्केट के लिए दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं टेक्निकल डाटा की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। न्यूज़ फ्लो, टेक्निकल डाटा, ये जो मैं बोलता हूँ सब कुछ आपको, ये बहुत बहुत अति आवश्यक इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सो आज के सत्र में नीचे के लेवल से बाउंस बैक संभव है दोस्तों। नीचे के लेवल से बाउंस बैक आना मुझे लगता है तय है, लेकिन ऊपर के लेवल पे टिक पाना मार्केट के लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि अभी भी ईरान इसराइल का जो चल रहा है वो अभी तक थमा नहीं है। अभी ये सैंक्शन की बातें हो रही है, अगर सैंक्शन लग गया ईरान का तो ये युद्ध की बात तो खत्म हो जाएगी, ये अच्छी बात है। लेकिन इसराइल का कुछ पता नहीं। इसराइल हमेशा युद्ध करने में जो इसराइल को मज़ा आता है वो आप देख सकते हो, पूरा वर्ल्ड देखता है। इसराइल को क्या मज़ा आता है मुझे मालूम नहीं है। वो हमेशा युद्ध करने का देखता है, युद्ध करने का सोचता है। छोटा सा देश है लेकिन डरता नहीं किसी को, और यही संकट पैदा करता है पूरे वर्ल्ड में। और बाकी के देश भी चुप नहीं बैठते हैं, एक दूसरे को फिर इसराइल के ऊपर हमला करते हैं, इसराइल फिर इसके ऊपर हमला करता है, और यही चलते रहे कितने साल से चल रहा है ये सब कुछ, और ये कंटिन्यूस चल रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यही बात सबसे डेंजरस बात है दोस्तों। एशिया में जापान का मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है, पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है, आज भी सुबह गिरा है। लेकिन वही यूरोपियन मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं दोस्तों। यूरोपियन फ्यूचर, यूरोपियन मार्केट कल भी आपने देखा। हमारा इंडियन मार्केट तो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट का अलग ही चाल होता है। जब बहुत बार देखा गया कि बाकी के मार्केट गिर रहे थे लेकिन हम लोग ऊपर जा रहे थे, अभी बाकी के मार्केट थोड़ा संभल रहे हैं, हम लोग और गिर रहे हैं, तो ये ऐसा चल रहा है। लेकिन अभी गिरने का स्पीड थोड़ा कम हो गया है हमारा भी, ये भी मानना चाहिए। चलिए अभी निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। 22,150 यानी 22,150 के आसपास क्लोज हो गया था, 125 पॉइंट माइनस में निफ्टी परसों के दिन। सो आज गैप डाउन हल्का सा आ रहा है 40 पॉइंट का। सो हम लोग कहीं खुलेंगे परसों के लो के पास, यानी 22,080 के पास। तो आपको ऐसे केस में परसों का जो लो है 22,080 के आसपास का, 22,080 के आसपास का, उसको मार्क करके रखना है। उसके नीचे आता है और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर दिखना है, 15 मिनट लगभग टिकता है, तो फिर और तेजी से गिरावट आ सकती है, जो 22,050 तक लेके जा सकती है निफ्टी को, 22,050 तक लेके जा सकती है। और 22,000 एक आखिरी उम्मीद है निफ्टी में, जहां अच्छी पुट राइटिंग है, यानी तेजी करने वाले लोग ऑलरेडी बैठे हैं। वहां आपको देखना है 22,000 के ऊपर टिकता है या नहीं। और फिर 15 मिनट के चार्ट पे 22,000 के नीचे भी जाता है तो फिर 21,900 950 अगला टारगेट रह सकता है निफ्टी में, 21,900 950। लेकिन 21,880 80 21,880 के नीचे अगर आता है निफ्टी दिन के दौरान, क्योंकि बुरी खबर कभी भी आ सकती है, ये आप सबको पता है, सो फिर 21,800 820 ये लेवल आखिरी उम्मीद रह सकती है निफ्टी में, 21,800 से 820 तक। यहाँ अच्छा पुट राइटिंग 21,800 के पास विजिबल है। 21,780 के नीचे गया तो फिर निफ्टी का काम खत्म हो गया, फिर निफ्टी 21,500 तक जा सकता है, 21,500 तक जा सकता है, इफ 21,780 को ब्रेक किया तो। ये नीचे के लेवल मैंने क्लियर कट बोले हैं। दिन के दौरान तेजी पॉसिबल है, ये क्लियरली मैंने बोला है आपको। नीचे के लेवल का आपको देखना है, अगर सपोर्ट के ऊपर टिक गया तो फिर आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग के साथ। तो ऊपर के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है? ऊपर के लेवल वही इंपॉर्टेंट है जो पहले सपोर्ट हुआ करते थे निफ्टी में, 22,200 से लेके 250 का लेवल, 22,200 से लेके 250 का लेवल एक अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा, जहां फिर नीचे आने का खतरा निफ्टी में ज़्यादा रहेगा। यानी 22,250 तक ये मामला ऐसा ही है। 22,250 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी दिन के दौरान तेजी में और टिकता है तो फिर अच्छी रैली 22,350 तक हो सकती है, 22,350 के तक हो सकती है। उसके ऊपर टिक गया, 15 मिनट के चार्ट में देखना है, 22,350 के ऊपर टिक गया तो फिर 22,450 से लेके 22,550 ये जो इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकआउट का लेवल रहेगा निफ्टी में, वहां तक आने का। लेकिन मोटा मोटी मैं मान रहा हूं कि 22,450 से लेके 22,550
22,450 से लेकर 22,550, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है निफ्टी में, जो इतना आसानी से पार नहीं होगा। तो वहां आने के बाद आप सोच सकते हो पुट लेने का या शॉर्ट करने का स्टॉप लॉस के साथ, आप सोच सकते हो वहां, क्योंकि वहां बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है निफ्टी में। ये निफ्टी की बातें होगी। चलिए अभी बैंक निफ्टी की बातें करेंगे। बैंक निफ्टी 47,500 के आसपास क्लोज हो गया था मंगलवार के सत्र में। तो आज गैप डाउन है हल्का सा, यानी 100-150 पॉइंट का गैप डाउन है। सो हो सकता है 47,300-350 के आसपास खुल सकता है बैंक निफ्टी, या 47,400 के आसपास खुल सकता है। तो इस हालत में आपको क्या करना है, आपको एक ही लेवल दे रहा हूँ 47,200, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आज बैंक निफ्टी में। कौन सा लेवल? 47,200, इसको आपको मार्क करके रखना है। इसके नीचे अगर जाता है 10-15 मिनट के चार्ट पे देखना है, तो फिर 46,900 से लेके 47,050, कौन सा? 46,950 से लेके 47,050, ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में, अगर इनकेस इसके नीचे आता है तो। यहां भी आपको वॉच करना है, इसके सपोर्ट के ऊपर टिक गया तो फिर आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर इस सपोर्ट के नीचे जाता है 47,950 के नीचे जाता है, तो फिर 47,800 से 850 ये अगला सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में, जहां फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये सब ओपन इंटरेस्ट या पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग के ऊपर मैं बोल रहा हूं। सो यहां एक सपोर्ट का काम करेगा 47,800 के पास। अगर वो भी ब्रेक होता है, क्योंकि ब्रेक होने के लिए कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो 47,800 ब्रेक होता है, 15 मिनट टिकता है, तो फिर 47,500 से लेकर 47,650, ये जो आखिरी उम्मीद है बैंक निफ्टी में, वहां तक जाने की कोशिश करेगा। वहां एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, अच्छा सपोर्ट है जहां अच्छी पुट राइटिंग है। सो वहां से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन 47,500 के नीचे अगर टिकता है तो फिर इस बार गिरावट ज़्यादा बड़ी होगी, जो 47,000 तक लेके जा सकती है मार्केट को, ये ध्यान में रखना। दोस्तों आज आईटी के स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखिए। इन्फोसिस के रिजल्ट्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। अगर इन्फोसिस का रिजल्ट शानदार और जानदार आ गया, माना यह जा रहा है कि इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, और वो बोनस या बायबैक, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए, बोनस या बायबैक ये भी डिक्लेयर कर सकता है। ऐसा कहा जा रहा है, मालूम नहीं सच है या झूठ है, लेकिन रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव अच्छे आ सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरा है इन्फोसिस का शेयर, सो बढ़ने के चांसेस इन्फोसिस के शेयर्स में ज़्यादा है, ये ध्यान में रखिए। और आईटी के स्टॉक्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी के स्टॉक्स इतना अच्छा नहीं लग रहे, लेकिन आईटी के स्टॉक्स के ऊपर जो बहुत मार पड़ी है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।